हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 6 है तब उनके व्युत्क्रमों के योग का निम्नलिखित मान क्या होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी हमें उच्चिष्ट और निम्नलिखित की बात करी गई है तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। जैसे मान लेते हैं y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, तो इसका उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात करना है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा dy बटा dx, या इसको f डैश x के बराबर बोल देते हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण इसमें हम लोग लगाएंगे तो f डैश x बराबर 0 करेंगे और क्रांतिक बिंदुओं का मान निकालेंगे। मान लेते हैं कि क्रांतिक बिंदु x1 और x2 आ गया। अब देखो x2 को मैंने यहाँ पे निर्धारित कर दिया x1 से बड़ा है। अब देखो यहाँ पे x1 को बाईं तरफ डाल दिया संख्या रेखा के और x2 को दाईं तरफ डाल दिया। ठीक है, ये क्यों डाला है वो संख्या रेखा पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में देखिए x2 से बड़ी कोई भी संख्या मैं रखूंगा ना तो f डैश x का मान मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ ये धनात्मक दे देगा, x1 से x2 में ऋणात्मक दे देगा f डैश x। और इसी तरह x1 से छोटा रखेंगे तो ये धनात्मक दे देगा। अब देखिए यहाँ से जो f डैश x या dy बटा dx स्पर्शरेखा के ढाल को निरूपित करता है। तो स्पर्शरेखा का ढाल पहले तो धनात्मक था, x1 पे आके ये ऋणात्मक हो गया। मतलब पहले वक्र बढ़ रहा था, अब घटना स्टार्ट कर दिया तो ये निम्नलिखित का मान मिल गया। और इसी तरह निम्नलिखित का मान नहीं, निम्नलिखित का बिंदु मिल गया। इसी तरह पहले वक्र घट रहा था, अब बढ़ना स्टार्ट कर दिया। सॉरी, मैंने उल्टा बोला है। यहाँ पे x1 यहाँ पे ये उच्चिष्ट आ जाएगा और x2 पे ये निम्नलिखित आ जाएगा। आपको दिख रहा भी होगा कि जब ढाल जो है ऊपर की तरफ जाए तो अपने को ऊपर की तरफ, वक्र ऊपर की तरफ झुके तो ये अपने पास कुछ नहीं, इस तरह से समझ लो कि ये अपने पास ये उच्चिष्ट हो जाएगा। ये एक नंबर उच्चिष्ट है और ये 2 नंबर जो है निम्नलिखित है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। और जब भी अपने को ये क्रांतिक बिंदु यहाँ पे उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान दे देना तब इनको बोल देते हैं चरम बिंदु। और याद रखें कि थोड़ा सा घूम गया था, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे कोना नहीं बनेगा, ये इस तरह से आने वाला है। कोना बन गया तो वहां पे अवकलनीयता परिभाषित ही नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है उसको लिखते हैं। दो संख्याओं का योग 6 है, तो इस तरह से समझो कि 6 को इस तरह से मेरे को विभाजित करना है या फिर तोड़ना है कि जिनका योग 6 हो जाए तो इनकी एक संख्या तो मैंने x मान ली और दूसरी संख्या 6 माइनस x मान ली, तो इनका योग किया 6 के बराबर मिल गया। ये मैं बोल देता हूँ ये पहली संख्या है, पहली संख्या। और इसी तरह ये दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अब उसके बाद जो प्रश्न में दे रखा है हमें क्या करना है कि उनके व्युत्क्रमों के योग का निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रमों के योग से हम लोग बना लेते हैं नया फलन। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार fx किसके बराबर हो जाएगा, 1/x प्लस 1/6 माइनस x। व्युत्क्रमों का ही मैंने योग कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। सरल करने पर लघुत्तम अपने पास क्या बन जाएगा, देखो fx, इसको सरल करते हैं। लघुत्तम अपने पास बन जाएगा x गुना में 6 माइनस x। और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर अपने पास बन जाएगा 6 माइनस में x प्लस x के बराबर, जिसको हम कह सकते हैं कि fx का मान मेरे को मिल गया 6 बटा में x गुना में 6 माइनस x, जिसको ठीक है 6x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आगे मैं सरल करूंगा ना तो सरल करने के लिए क्या करना है, इसका अवकलन करना है तो f डैश x करेंगे। अब इसके बाद में देखिए इसको मैं 1/x मान के कर देता हूं तो 1/x का होता है माइनस में 1/x स्क्वायर, तो माइनस 6 है और बटा में x स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने x माना था उसका भी तो करना पड़ेगा। 6x माइनस में x स्क्वायर का होगा तो 6 माइनस में 2x हो जाएगा। अब उसको आगे सरल कर लेते हैं। देखिए यहां से अपने पास क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। f डैश x ये ऋणात्मक और इसको भी ऋणात्मक बना देते हैं तो कुल मिला के 2 उपनिष्ठ आ जाएगा, तो 12 बन गया। और ये x माइनस 3 बन गया। नीचे वाला देखते हैं तो यहाँ पे x और ये कितना बन जाएगा, x माइनस में 6, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। ये कैसे आया, ये समझ में आया। यहाँ पे मैंने इसको गुणा करके लिखा था। और देखिए 6 माइनस एक्स का वर्ग करो चाहे x माइनस 6 का वर्ग करो, बात तो समान है। अब इसके बाद में मैं प्रथम अवकलज परीक्षण इसमें लगा दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए ये f डैश x का मान मैंने किया 0 के बराबर, तो यहाँ से क्या होगा 12 गुना में x माइनस 3 गुणा में एक्स स्क्वायर गुणा में x माइनस 6, इस पूरे का वर्ग 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्रांतिक बिंदु क्या क्या आएंगे, क्रांतिक बिंदुओं में हम जो है अंश के मानों को भी 0 के बराबर करेंगे, हर के मानों को, क्योंकि अपरिभाषित और 0 सारे मान हमें लेने हैं। तो यहाँ से देखो x बराबर 3 आ गया, x बराबर 0 आ गया, x बराबर 6 आ गया। अब उसके बाद में देखिए ये 3 क्रांतिक बिंदु अपने को मिले, 0 यहाँ पे रख दिया, 3 यहाँ पे रख दिया और 6 यहाँ पे रख दिया। अब आप देखोगे क्या कि जब मैं 6 से बड़ी कोई भी संख्या इसमें रखता हूं ना तो वो ये धनात्मक मान देता है। इसी तरह 6 से छोटी
और 3 से बड़ी कोई भी संख्या रखता हूं तो भी ये धनात्मक मान देता है। अब 3 से छोटी और 0 से बड़ी रखता हूं तो ये ऋणात्मक मान दे देता है, और इसी तरह 0 से छोटी कोई संख्या रखता हूं तो ये ऋणात्मक मान दे देता है। इसका देखो सीधा सा फंडा है, कुछ इस तरह से समझ लो, इतने मान रखने की जरूरत नहीं है हमें। जब भी हमें ये घात सम आ जाए ना, तो हमें चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घात विषम आती है तभी हमें चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत है। आप इसको इस तरह समझ लो कि यहाँ पे 6 और 0 थे ही नहीं कभी। ठीक है, तो 3 से बड़ा कोई मान रखा तो ये धनात्मक मिल गया, और 3 से छोटा मान रखा तो ये f' ऋणात्मक मिल गया। तो इधर चिन्ह परिवर्तित हो रहे हैं, बाकी दोनों बिंदुओं पर चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तो ये क्रांतिक बिंदु तो होंगे लेकिन चरम बिंदु नहीं होंगे। तो यहाँ से देखो पहले तो ढाल घट रही थी, ढाल मतलब ऋणात्मक थी, तो वक्र घट रहा था, फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये अपने पास आ गया x बराबर 3 निम्निष्ठ का बिंदु। तो निम्निष्ठ का बिंदु मेरे को मिल गया, तो अब क्या कहें, निम्निष्ठ मान मेरे को निकालना है, तो हम कह सकते हैं f(x) का निम्निष्ठ बिंदु कौन सा है, x बराबर में 3। अब f(x) का निम्निष्ठ मान भी निकालना है, तो f(x) का निम्निष्ठ मान ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए f3 के बराबर ये होने वाला है। तो f3 किसके बराबर होगा, 1/3 प्लस 1/6 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3। यहाँ पे कर दो 1/3 प्लस 1/3 कुल मिला के 2/3 के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ये 2/3 के बराबर आ गया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता था f(x) किसके बराबर लिया था मैंने, 1/x गुणा में 1/x प्लस 1/6 माइनस x के बराबर लिया था। तो निम्नलिखित मान 2/3 मिल गया। देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प में। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।